टू द गाइडेंस, वी फाइट टू योर नॉलेज, वी आर हियर टू गाइड यू टू मेक यू लर्न। और ये हमारी जो वीडियो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो हमने पहले आपने देखा होगा, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। हमने आपको बताया भी था कि हम उसका पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इस पार्ट को हमने नाम दिया है पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ फ्रांस या पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। रेवोल्यूशन पीरियड में हुआ क्या कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद जब फ्रांस बन गया तो कई सारी कंट्री को भी लगने लगा कि हमें भी अपना नेशन बनाना चाहिए। और इससे पहले भी आपको पता था कि फ्रांस लगातार वॉर में रहता था। तो इस समय भी, इस पीरियड में भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होने के बाद यानी 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया, फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। इसके बाद भी कई सारी न्यूमरस वॉर में फ्रांस लगातार था। किस कंट्री के साथ था? 4 कंट्री, मेजर कंट्री थी जिनके साथ फ्रांस लगातार वॉर लड़ रहा था। सबसे पहली कंट्री थी इंग्लैंड, दूसरी थी प्रूशिया, तीसरी थी स्पेन, चौथी थी ऑस्ट्रिया। ये 4 कंट्री के साथ फ्रांस लगातार वॉर में था, जिसके वजह से फाइनेंशियल इनका जो ट्रेजरी था फ्रांस की वो खत्म हो रही थी। और यहीं से ही नेपोलियन बोनापार्ट की पावर राइज होता है, यहीं से ही नेपोलियन बोनापार्ट निकल के आते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही एम्बिशियस मैन थे और इनका एक सपना था कि पूरे यूरोप पे राज करें। 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन को फर्स्ट कंसल बनाया गया और 1805 में इन्होंने अपने आप से खुद से ही अपने आप को एम्परर घोषित कर लिया था फ्रांस का। इसके बाद कई सारी वॉर में लगातार थे क्योंकि इनका सपना था यूरोप को पूरा अपने कंट्रोल में लेने का। तो सबसे पहले जो वॉर लड़ी इन्होंने वो थी ऑस्ट्रिया के साथ 1805 में। 1805 में सबसे पहले वॉर लड़ी ऑस्ट्रिया के साथ और उनको डिफीट कर दिया, हरा दिया। फिर उसी सेम ईयर 1805 में ऑस्ट्रिया ने जब हार गई ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया ने रशिया के साथ अलायंस बना लिया इनको हराने के लिए, फ्रांस को हराने के लिए। तो 1805 में इनसे जीत चुके थे और फिर से जंग हुई, फिर से इन्होंने अटैक किया ऑस्ट्रिया और रशिया की कंबाइंड फोर्सेस को पे और दोनों को फिर से हरा दिया, दोनों के अलायंस फोर्सेस को। तो इस बैटल को, जो ऑस्ट्रिया और रशिया की कंबाइंड फोर्सेस के साथ जो बैटल हुई थी, उस बैटल को नाम दिया गया बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्स। इस बैटल को नाम दिया गया बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्स। ये किसके बीच में लड़ी गई थी? याद रख लीजिए, फ्रांस के बीच में, फ्रांस और ऑस्ट्रिया और रशिया की कंबाइंड फोर्सेस के बीच में। जिसमें हारा कौन था? जिसमें हारे थे ये लोग। इसके बाद से नेपोलियन को काफी ज्यादा लोग समझने लगे, देखने लगे कि ये काफी पावरफुल पर्सन है और कहीं ना कहीं इनका जो सपना था और यूरोप को अपने कंट्रोल में लेने का, ये पूरा होते हुए नजर आ रहा था। इसके बाद 1806 में इन्होंने प्रूशिया पे अटैक किया। आप देख रहे होंगे ये 4 मेजर कंट्रीज थी और इसी को टारगेट इन्होंने किया था, अटैक ऑन प्रूशिया, और इनको भी हरा दिया। और क्योंकि रशिया हार चुका था 1805 में, लेकिन रशियन आर्मी अभी भी वहां पे थी फ्रांस में, तो 1806 को इन्होंने रशियन आर्मी को भगाया फ्रांस से। तो ये पीरियड इनका सबसे गोल्डन पीरियड था। इसमें जो भी काम ये कर रहे थे सब कुछ में इनको जीत ही हासिल हो रही थी और कहीं ना कहीं इनको ये लगने लगा कि अब ये जो इनका जो सपना है वो पूरा होते हुए नजर आ रहा था इनको। और 1806 के बाद 1812 तक इन्होंने कई सारी वॉर लड़ी। 1812 तक इन्होंने कई सारी वॉर लड़ी और 1812 में फ्रांस को इन्होंने पावर सेंटर बना दिया यूरोप का। फिर ऐसा क्या हुआ कि इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। 1812 में फ्रांस बिकम पावर सेंटर ऑफ यूरोप, सेंटर्ड ऑफ यूरोप। और नेपोलियन वो जो थे फ्रांस के सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन बन चुके थे उस समय तक।
इसके बाद इन्होंने रशिया पे अटैक किया 1812 में, रशिया पे अटैक किया। लेकिन जो इन्होंने टाइम चुना, जो इन्होंने टाइम सेलेक्ट किया, वो था विंटर सीजन। तो विंटर में रशिया में ठंडी बहुत जबरदस्त पड़ती है, बहुत ही जबरदस्त पड़ती है, बिटर कोल्ड होता है वहां का। इसके वजह से बहुत सारे इनके जो मेजर जो इनकी आर्मी थी वो छुप गई ठंडी से बचने के लिए, और इसके वजह से इनके जो रेपुटेशन थी, बहुत बड़ा झटका लगा इनको, बहुत दुख हुआ। तो अब इनके जो एनिमीज थे वो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे इन पे अटैक करने के लिए, कहीं ना कहीं इनकी पावर को दबाने के लिए अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ रहे थे, और यही वो अपॉर्चुनिटी इनको नजर आई। तो तुरंत ही जो अलायंस थी प्रूशिया, 1812 में ही प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर एक अलायंस बनाया और इनकी आर्मी पे अटैक कर दिया, इनकी आर्मी पे अटैक कर दिया और इनको हरा दिया। लेकिन इनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इनको हरा दिया, इनको कैदी बना लिया आइलैंड ऑफ एल्बा पे। तो वहां से ये मार्च होकर अपनी छोटी सी आर्मी इन्होंने गैदर करी, और इनको अभी भी लग रहा था कि मेरा जो सपना है वो पूरा हो सकता है कहीं ना कहीं। एक आस लगी थी, इनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि इतना कुछ ये अचीव करके आ रहे थे। तो फिर से इन्होंने छोटी सी आर्मी गैदर करी और बेल्जियम मार्च करके ले गए अटैक करने के लिए, और वहां से फिर से इनको हरा दिया गया। अलाइट फोर्सेस थी, इन्होंने फिर से हरा दिया इनको, और हरा दिया उस जिस छोटी सी आर्मी को गैदर करे बेल्जियम डे कहते हैं, वहां पे जो जंग लड़ी गई थी, उस बैटल को नाम दिया गया था बैटल ऑफ वाटरलू। इसकी इमेज भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इस बैटल को वाटरलू नाम दिया गया, और इसके बाद से एकदम ये हार गए। इसके बाद जो तो अलाइड फोर्सेस थी, इन्होंने पेरिस पे कब्जा कर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। बाद में इनको वहां से जब हार गए तो वहां से इनको कैदी बना के ब्रिटिश ने सेंट हेलेना के आइलैंड पे भिजवा दिया, उम्र कैद की सजा दे दी, और वहीं पे ही इनकी मौत हो गई थी। जो जिस डेट को ये इनकी डेथ हुई थी वो डेट थी 1821। ही यानी नेपोलियन। तो यही वो पार्ट था जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे इस वीडियो में, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो आप सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसको जरूर से आंसर दीजिएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाइए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।